कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आय्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। Everybody do the 9 times Namakar mantra. तो हमारा जो इसमें अभी विषय चल रहा है वो है आयु कर्म का। आयु, जो चार आयु होती है, चार आयु मतलब कह लीजिए कि चार तरीके से जो सोल है वो एक शरीर में रुक जाती है। ठीक है, चार प्रकार के शरीरों में क्या क्या है वो। या तो वो शरीर होगा मनुष्य का, या किसी तिर्यंच का यानी एनिमल का, या होगा देव का, और या फिर नरक, नारकी का। ठीक है, जो नरक में रहे वो नारकी। तो इन चारों में से किसी एक शरीर में, एक तरह के शरीर में सोल को जाना है। ठीक है, तो किसी एक तरीके के शरीर में जो उसको जाना है तो उसका भी कोई कारण है। वो क्यों ऐसे किसी शरीर को सिलेक्ट करती है या किसी आ, जाना पड़ता है उसको। राइट, लेट्स ऐसे कहा जाए, क्योंकि जाने को तो सभी चाहेंगे कि उनको अच्छा ही मिले, है ना। वो राजा के घर में पैदा हो या देव बन जाएं और हर तरह की सुख सुविधाएं हो, भोग भूमि में चले जाएं, इस तरह के भाव सभी के हो सकते हैं। राइट, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। देखने में तो हमें तिर्यंच भी दिखाई देते हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं। हमें दिखता है कि नारकी भी कोई ना कोई बनता है। मनुष्य में भी बहुत ज्यादा डिस्पेरिटी है। कोई बहुत ही मतलब ऐसे जगहों पर है जहाँ पानी भी पीने का नहीं मिलता इजीली, है ना। या खाने को भोजन नहीं है, एक दो टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का जीवन जो जी रहे हैं, वो क्या ऐसा किया होगा उस सोल ने पहले, जिसकी वजह से आज ऐसा वो जीवन जीना पड़ रहा है। ठीक, तो अपनी जो डिस्कशन हुई थी इससे पहले वो थी नरक क्यों जाते हैं। ठीक है, कैसे सोल अपने लिए नरक का रास्ता बना लेती है, कैसे उसको नरक जाना पड़ता है। तो जो बहुत सारे कारण बताए थे उसमें सबसे बड़ा कारण था बहु आरंभ और बहु परिग्रह। ठीक है, जिसके अंदर में हर समय दूसरों को तकलीफ देने के भाव चलते रहे। ठीक है, तो उस, ये समझ लीजिए कि वो सोल अपने लिए नरक को प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल्स हमें बताए जाते हैं। हिंसा कोई कर रहा हो, है ना, और हिंसा डायरेक्ट ना करके, लेट से कोई किसी को सिर्फ तड़पते हुए देखने में मजा आ रहा है। राइट, कोई परेशान है या किसी का तुमने धन चुरा लिया और अब वो परेशान है। कहने को तुमने हिंसा नहीं करी, लेकिन लेट से किसी का हमने धन चुरा लिया, तो अब उस पर्सन को हमारी वजह से जो तकलीफ आएगी और हम खुश हो रहे हैं, तो वह भी एक तरह से अपने लिए नरक क्रिएट करने का, फ्यूचर में नरक क्रिएट करने का तरीका है। ठीक, और भी चीजें हैं, जैसे हम किसी के भावनाओं पर ध्यान ना दें, है ना। बस नो मैटर व्हाट हमारा फायदा होना चाहिए, उस तरीके से अगर हम जीवन जीते हैं तो भी समझिए हम नरक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात आती है, तिर्यंच कैसे बनते हैं, कैसे कोई जानवर बन जाता है। तो उसके लिए बताया गया मायाचारी। मायाचारी मतलब झूठापन। ठीक है, झूठ से सभी वाकिफ है, सबको मालूम है झूठ क्या है। ठीक है, तो झूठ के कारण जो सच नहीं है वैसा जीवन जीने वाला, ठीक है,
जो अपने जीवन में सच से भाग रहा हो, राइट, या दूसरे के लिए सच को छुपा रहा हो, उसको क्या कहा जाएगा? मायाचारी का जीवन, राइट। और जो इस तरह से मायाचारी करता है, चाहे वो खुद से करे, चाहे वो दूसरे से करे, भाव कैसे है उसके मेजॉरिटी में? मायाचारी के। तो ऐसी मायाचारी के कारण किसी और को नुकसान हो चाहे ना हो, उसकी सोल को बहुत ज्यादा नुकसान है। कल को उसको तिरस्कार वाला जीवन जीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी जो जानवर है, कोई सा भी जानवर आप ले लीजिए, ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसका तिरस्कार ना होता हो, जो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए इधर किधर भी मुंह मार ले, है ना। तो जानवर की लाइफ हम सभी देखते हैं किस तरह की होती है, उसके दुख हम सभी देखते हैं, है ना। मेजॉरिटी ऑफ द केस, 99.99% ऑफ द केसेस में जानवर जो है दुख ही उठा रहे होते हैं। तिरस्कार का दुख, ठंडी सर्दी का दुख, किसी किसी को बोझा उठाने का दुख, किसी को दूसरे के द्वारा खाए जाने का दुख, किसी के बच्चे कोई उठा के ले जाता है, वो कुछ नहीं कर पाते, किसी को कोई पकड़ कर मार देता है ना, कुछ पका के अपना खुद मीट अपना पेट भर लेता है, किसी को मार दिया। किस किस तरह के घाव वाले जानवर हम देखते हैं, हर तरह से जानवरों को बुरा बिहेव जानवरों के साथ किया जाता है। तो कहीं से भी तिर्यंच अवस्था पाना बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज हम मनुष्य हैं, और हम अगर अपने अपने डे टू डे की लाइफ में बहुत मायाचारी में लगे हैं, तो इस तरह का जीवन हमें भी मिल सकता है। तो इस चीज से हमें बहुत अवेयर रहना होगा। ये नॉलेज दी जा रही है अभी, इसमें कहीं पर भी ये नहीं एज्यूम किया जा रहा है कि आप जो कहा जा रहा है उसको बिल्कुल अच्छे से सुने और करें। लेकिन एक अपने सोल के लिए अगर हमें कल्याण करना है, तो फिर हम इस बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे, है ना। हमारी सोल को क्या पसंद है? सुख पसंद है। क्योंकि ले देके अगर आप देखें, तो सारे इंसान जो है सुख के पीछे भाग रहे हैं। एक गरीब भी है तो वो 2 टाइम की रोटी के सुख के लिए भाग रहा है, राइट, रोटी कपड़ा और मकान, राइट। अमीर है तो वो दिखावे के सुख के लिए भाग रहा है। कोई और है, बच्चा है तो वो करियर में कुछ बन जाऊं इस सुख के लिए भाग रहा है। हर एक के सुख की परिभाषाएं भले ही अलग अलग हो, लेकिन सब सुख के लिए भाग रहे हैं। लेकिन एक जानवर की जिंदगी में सुख चाहते हुए भी उसे सुख नहीं मिलता। तो ऐसा क्या किया उस जानवर ने? अभी इस लाइफ में तो नहीं किया, क्योंकि अब तो जानवर बन के पैदा हो गए। इसका मतलब पहले कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आज जानवर बनना पड़ रहा है। तो उसका कारण है मायाचारी। ठीक है। तो अब अगर हमारी लाइफ में मायाचारी है, किस किस तरीके से है, तो वो थोड़ा सा हम देख लें। ठीक है। तो मायाचारी के मायने है दिखावा, प्रदर्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, और दूसरी आज की भाषा में शो ऑफ। ठीक। हमारे पास जो है, हम वैसा ना दिखकर हम उससे कुछ अलग दिखना चाहें। अलग इन द सेंस, ऑफ कोर्स सब अपने से ज्यादा ही दिखाना चाहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमें रिस्पेक्ट मिलेगी इस तरीके से, कोई हमें जज ना कर ले कि हमारे पास ये नहीं है, अच्छा हमारे इतने अभाव में जी रहे थे, है ना। कोई हमें जज ना करे, कोई हमें डिसरिस्पेक्ट ना करे। उसकी वजह से हम आज अपने आप में शो ऑफ में रहने लगते हैं, ये भूल के कि कल को अगर आज हम शो ऑफ में हैं और रिस्पेक्ट के लिए भाग रहे हैं, कल को यही चीज हमें डिसरिस्पेक्ट एक एनिमल की फॉर्म में दिलवाने वाली। तो बहुत थॉट प्रोसेस की जरूरत है कि आज जिस चीज को हम सोच रहे हैं कि हम झूठ बोलकर शो ऑफ करके रिस्पेक्ट कमा पाएंगे, कल को यही झूठ हमें फोर फोर्सफुली उस तिरस्कार को सहने को मजबूर कर देगा। ठीक है ना। तो इसलिए हर तरह के काम, जब हम किसी के आंसू ना देख पाए, हमें किसी का रोना ना दिखाई दे रहा और सिर्फ अपना ही अपना फायदा दिख रहा हो, तो वो क्या लाइफ मिलती है आगे चल के? नरक की लाइफ। जब तुम रो रहे होंगे
और दूसरे को तुम्हारे आंसू नहीं दिखेंगे। तुम चिल्ला रहे हो, दर्द हो रहा है, बचा लो, कोई बचा लो, और कोई बचाने वाला तो क्या, वहां पर सब मारने वाले हैं। ऐसा नरक का जीवन है ना। उसके बाद अब आता है तिर्यंच का जीवन, जहां पर सिर्फ तिरस्कार ही तिरस्कार है, क्योंकि हमने पहले अपनी थोड़ी सी इज्जत के लिए झूठ बोला। तो यहाँ पर हर तरह से झूठ बोलना, इवन हम जैसे देखने में है, हम जैसे रहने में है, हर तरह से हम जैसा ना होकर, जैसे हम नहीं है वैसा दिखना चाहे, तो ये है मायाचारी। ठीक है ना, अपन जैसे है वैसे दिखना पसंद ही नहीं करते, कोई पसंद नहीं करता। और जितने भी लोग हैं जो सिंपलिसिटी के साथ रहते हैं ना, अपन सब की आदत क्या रहती है, उनको जज करने की, है ना। तो ये चीज भी हमें बहुत समझने की है कि हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं और किसको इसमें फायदा हो रहा है। ये शरीर तो हमें मिला है कुछ सालों के लिए, लेकिन ये आत्मा तो अपन है। तकलीफ किसको उठानी पड़ेगी आगे चल के, इस आत्मा को, है ना। शरीर के लिए हम झूठ बोलते हैं कि हमें शरीर को में कोई तकलीफ है, उसे छुपाना है। हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर शरीर के ऊपर और अच्छा अच्छा लेप लगाकर अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, राइट। जिस व्यक्ति का जैसा चेहरा है वो उससे बढ़िया दिखना चाहता है ना। और कह लीजिए आज की ये विडंबना हो गई, पहले के टाइम में सिंपलिसिटी थी, दिखावा नाम की कोई चीज नहीं रहती थी। अगर कोई गरीब है तो गरीब है, वो उसमें ही खुश रहता था। उसको ये मतलब नहीं था कि मैं नहीं, मैं जैसा हूँ उससे बेटर दिखाऊं। चारू आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिन चारू जी। मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे अभी ये मेकअप की बात हो रही थी, हाँ, मतलब तो जैसे आजकल तो सब लोग ही करने लगे हैं। करेक्ट। क्या वो भी मायाचारी है? मतलब क्या वो, मतलब ऐसे शौक नहीं है, जैसे बच्चों को तो आजकल हो गया है कि नील पॉलिश लगाई जाए और ये सब करा जाए, तो हाँ, देखो, सजना सवरना पहले भी होता था, ठीक है। हर कोई अपने अपने लेवल पे सजता है, सजना इज डिफरेंट देन छुपाना, ठीक है। किसी के चेहरे पर कुछ प्रॉब्लम है, वो उसको मेकअप से छुपाए, वो चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है। आप जैसे हैं वैसा नहीं दिखना चाहते, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप, तो पहले भी मेकअप होते थे, पहले भी ज्वेलरी पहनकर लोग खुश होते थे। तो कहीं पर भी उस चीज की मनाही नहीं है, 16 श्रृंगार का नाम आता है, राइट। इवन पहले के टाइम में परफ्यूम्स नहीं होते थे, लेकिन फूलों की खुशबू से फिर भी हर तरफ से महक बनाई जाती थी, इत्र जिसे कहते हैं ना। तो सब, और वो लगाया भी जाता था, ठीक है ना। और कलर्स, जितने भी फूलों के कलर्स बनते हैं उनसे मेकअप का इसी टाइप का सामान बनता था, मेहंदी है जैसे, राइट। तो उसका रंग छूटता है, तो उसको भी सजाने के रूप में यूज किया जाता था, ठीक है ना। तो मेकअप का यहाँ पर सौंदर्य की चीजें मना यूज करने पर मना ही नहीं है, लेकिन हम जैसे हैं, जैसे फिल्टर लगाकर जो पिक्चर्स खींची जाती है ना, उसकी मनाही की जा रही है। समझ आ रही है बात। हाँ, समझ में आए। एक और चीज चारू जी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमको हमें कोई काम करना होता है और हम किसी वजह से मतलब जेन्युइन रीजंस की वजह से नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद जब कोई उस चीज को छेड़ता है, उस टॉपिक को कि मतलब ये क्यों नहीं हुआ या जो भी, तो हम उन चीजों को अच्छे से, मतलब सच ढंग से ही बताते हैं कि ये रीजंस की वजह से नहीं हुआ। लेकिन उसको हम मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं लोग उसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ताकि ताकि उनकी मतलब गलती उतनी ना दिखाई दे। तो क्या ये भी गलत है, या मतलब गलती खुद को भी ऐसा लगता है जैसे नहीं, हमारी गलती नहीं है, सिचुएशन ऐसी थी या कुछ इस टाइप का, राइट? अ, आपकी बात पूरी समझ में नहीं आई एक्चुअली, कि आप ये कह रहे हैं कि आप खुद का एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट। कि आपने कोई काम नहीं कर पाए किसी कारण से, और बाद में किसी ने पूछा कि क्यों नहीं कर पाए, तो आपने उसका कारण भी बताया, है ना। फिर उसके बाद नहीं समझ में आया कि उसको सामने वाला बढ़ा चढ़ा के क्या मतलब। नहीं, बढ़ा चढ़ा के नहीं, मतलब जैसे हमें इसका मतलब मैं बोलूं क्या? नहीं, उन्हें बोलने दीजिए।
मतलब जैसे हमें ऐसा फील होता है कि हमारी गलती टाइप का, मतलब कई बार लोग इस तरह से डिस्क्राइब करने लगते हैं कि वो गलत नहीं है, किसी और की गलती की वजह से हो गया है, या मतलब सिचुएशन उनके सामने ऐसी आ गई है, जबकि सच मतलब मतलब कुछ बहाना। इसमें झूठ हाँ। नहीं होता। लेकिन मतलब एक हम कवर करने लगते हैं अपने अपनी गलती को। तो वो मतलब किस टाइप का, मतलब हाँ, वो थोड़े से हमारे अंदर कुछ फियर्स होते हैं, है ना। फियर्स के कारण हम जब कभी झूठ बोल जाते हैं, तो वो एक टेम्परेरी झूठ कहलाता है। उसमें हमारा मायाचारी का नेचर नहीं है। ठीक है। झूठ डर की वजह से बोला जाए तो वो उसकी कैटेगरी डिफरेंट होगी कंपेयर टू मायाचारी। मायाचारी में हमें पता है हम कैसे हैं, और हम दिखाना कुछ चाहते हैं, उसमें हमारा स्वार्थ है। ठीक है। तो ओके। हाँ, ये डर वाला जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। डर जो है एक तरह से द्वेष में लिया है ना। हमारे अंदर किसी चीज की कमी हमें फील हो रही है, अगर उसको पता चला तो ये ऐसा बोलेगा। मतलब बहुत अच्छे से मुझे आपका एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, बट जस्ट लाइक। नहीं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरे हाँ, क्या पूरा दिमाग में एग्जाम्पल दे आया। दो, इट्स ओके। हाँ, बट। जैसे मतलब कुछ जैसे हम लोग को अभी फर्नीचर खरीदना था, तो वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हम नहीं खरीद पाए। हाँ, तो ऐसे ही जब बात चलती है, तो फिर मैं बोलती हूँ कि अच्छा, हमें यहाँ पे कुछ, मतलब विच इज ट्रू कि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा गए, हम पसंद नहीं आया, हाँ, हाँ, लेकिन एफर्ट भी हमने कम डाला। तो हाँ, उस समय ये थॉट होती है मन में कि मतलब हम बोलते सिर्फ यही है कि हमें पसंद नहीं आया, हाँ, 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 लेकिन समझ। अंदर से मुझे ये पता है कि मैंने उतना एफर्ट भी नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। हाँ, समझ आ गया। ओके, नाउ दिस इज मोर क्लियर। तो इसमें झूठ वाली बात तो देखो फुल्ली तो नहीं आएगी, क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल तो दिया है ना। फुल्ली झूठ तब होगा कि आपने बिल्कुल ही अलग सा आंसर कुछ कर दिया, है ना। इसमें आपके पास एक कारण तो था, जो वन ऑफ द रीजन जो था वो बता दिया। ठीक है ना। राइट। तो हाँ, तो इसमें अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ हाइड किया है और उससे दूसरे का नुकसान हो सकता है हाइड करने से, तो इट्स बेटर कि आप बता दें, है ना। और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और उसको जो जानना था, जितना जानना, जितनी जानकारी की उसको जरूरत थी उतना बता दिया, तो इट्स ओके। मतलब उसमें फिर ये झूठ की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है ना। ओके। हाँ, मतलब किसी का नुकसान तो खैर इसमें कोई है ही नहीं जो हम हाँ, कर रहे हैं, पर हाँ, मतलब वही मैं जानना चाह रही थी कि झूठ होता हाँ। है, क्या होता है। राइट, राइट। तो अपन और जान लेते हैं यहाँ पर कि ये क्या मतलब क्या चीज क्या है, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। झूठ को, किस तरह के झूठ को यहाँ पर मायाचारी कहा है। ठीक है। ओके, थैंक यू वो चार्ज। देख लेते हैं। हम्म। तो जैसे फोटोग्राफर के पास गए और कहा कि एक भैया एक अच्छा फोटो खींच देना। ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है, जैसा खींच दिया। लेकिन वही बात है ना, जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या रहता है कि जैसे हम हैं वैसे नहीं दिखना चाहते, है ना। जैसे हम नहीं हैं वैसे हम दिखना चाहते हैं। ठीक है ना। तो ये मायाचारी कहलाएगी कि आ, किस तरह के लोग हमें किस तरह से देखते होंगे। ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं ले जाके हमें मायाचारी की तरफ ले जाती है ना। अपने मन में अपनी एक इमेज होती है कि हमें ऐसे दिखना चाहिए, हम जैसे हैं वैसे नहीं, कुछ अलग। अपने मन में रहता है कि ऐसे दिखना चाहिए, और यही चीज हमें मायाचारी की तरफ ले जाती है। तो एक फोटोग्राफर ने संस्मरण दिया। उसने अपनी मतलब बताया कि उसने बाहर में बोर्ड लिखवा रखा था। ठीक है। कि आप जैसे हैं वैसा फोटो खिंचाना है तो सिर्फ 5 रुपए। ठीक है। आप जैसे आप जैसा सोचते हैं कि ऐसे हैं और ऐसा होना चाहिए वैसी फोटो के लिए 10 रुपए। आप जैसे लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी पिक्चर के लिए 25 रुपए। ठीक है। तो फोटोग्राफ कहता है कि लाइफ हो गई पूरी, पूरा टाइम सिर्फ कैसी फोटोग्राफ्स खींचता रहा जिसमें लोगों ने 25-25 रुपए देकर फोटो खिंचवाई। तो लोग कैसे, आप लोगों को कैसे दिखाना चाहते हैं, राइट। तो उसको यहाँ पर मायाचारी कहा।
ठीक है, लोगों के लिए हम जो कवर अप करते हैं, अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, वो चीज वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कोई नहीं चाहता कि मैं जैसा हूं वैसा मेरा फोटो आए, जबकि वो सबसे सस्ता फोटो। इससे क्या ध्वनित होता है? ध्वनित मतलब क्या समझ में आता है? हमारे भीतर ऐसा भाव या तो संस्कारवश कह ले, या कि हमारी असावधानी, अज्ञानता कह ले, इस वजह से होता है। यदि हम थोड़े से सावधान हो जाएं और इस बात के लिए जागृत हो जाएं कि भाई जैसे हैं वैसे ही रहे ना, अगर अपने को वैसा नहीं पसंद करते तो अपने को इम्प्रूव करें, एक चेहरा लगा करके क्यों जिए। इतना भी यदि हम अपने मन में विचार कर लें, तब बहुत सारी चीजें जो जीवन में हम कर रहे हैं उनका स्टाइल चेंज हो जाएगा। कर्म तो सभी कर रहे हैं, बस कर्म करने के पीछे जो मानसिकता है वो बदलने से कर्म का फल बदल जाता है। ठीक है। तो वही बात कि एक पर्सन मेकअप करके फोटो खिंचवा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। लेकिन एक ने फोटो खिंचाने के लिए कि मैं अच्छा दिखूं, मेरे ये जो चेहरा यहाँ से मोटा दिखता है ना, ये पतला दिखना चाहिए, और फिल्टर लगा के अपने आप को पूरा एक दूसरा ही पर्सन बना दिया, है ना। तो वो चीज की मानसिकता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। एक ही कर्म 10 लोग कर रहे हैं, पर सब अपने अपने अभिप्राय से कर रहे हैं, तो वही कर्म उनके लिए अलग अलग फल देगा। अभिप्राय मतलब किस इंटेंशन से करा। अभिप्राय बहुत कीमती है। कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में नहीं चाहते हुए भी संस्कारवश हमारा अभिप्राय मायाचारी का हो जाता है। ठीक है। तो हमारा अभिप्राय क्या है? हमारा अभिप्राय झूठ बोलने का है, या हमारा अभिप्राय उस समय एक एक जिसे कहते हैं सोशल प्रेजेंस, राइट, कि अननेसेसरी बात बढ़ेगी इसके लिए हम पूरी बात ना बताएं, जैसा कि चारू आपके एग्जाम्पल में है, राइट। इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पर मायाचारी की गई है, राइट। इट इज जस्ट लाइक कि इसको उनको इतनी से इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी, राइट। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, अभिप्राय मायाचारी का ना हो। अभिप्राय मतलब हमारी इंटेंशन। ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, जैसे त्रिलोक मंडन हाथी का एक एग्जाम्पल दिया जाता है, बहुत शास्त्रों में बहुत फेमस है। एक बड़े मुनि महाराज थे। वे एक गांव में गए, और वहां उस गांव में जिस दिन वे पहुंचे उससे पहले एक और मुनि महाराज थे, जो कि महीने महीने के उपवास करा करते थे। वे वहां से गए और इनका मतलब जैसे ही वो मुनिराज गए जो महीने महीने उपवास करते थे, उनकी जगह एक दूसरे मुनिराज आ गए। ठीक। जैसे ही वो आए और लोग आकर बैठ गए। लोगों ने वो पहले वाले मुनिराज देखे तो थे नहीं, उनके बारे में सुन रखा था कि कोई बड़े तपस्वी मुनिराज है, चलो दर्शन करके आते हैं, है ना। तो इस इंप्रेशन में वो आए और उन्होंने खूब उनकी तारीफ करी, पूजा अर्चना करी। ये देखकर उन मुनिराज को, जो कि पहले वाले मुनिराज की जगह पर आकर बैठ गए थे, उन्हें बड़ा इंजॉय हुआ इस बात को देखकर। अरे वाह, ये तो बड़ा मजा आया, यहाँ पर तो लोग मुझे कुछ और समझ रहे हैं लग रहा है, और बड़ा अच्छी बात है, मजा आ रहा है ना। तो ये क्या हुआ? ये अभिप्राय खोटा हो गया। वो जानते थे दूसरे को कि वो मुझे कुछ और समझ रहे हैं, कुछ और समझकर मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, और हम उनके उस जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको कंटिन्यू रखें, उसको क्लियर ना करें, तब ये क्या कहलाएगी? मायाचारी, है ना। इतने से खोटे अभिप्राय से वे मुनिराज चाहते तो कह देते कि मैं वो मुनिराज नहीं हूं जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, मैं तो आज ही यहाँ आकर बैठा हूँ। लेकिन मन में आ गया ख्याल, है ना, और उसी की वजह से, उस मायाचारी की वजह से तिर्यंचायु का बंध हुआ। क्या बन गए वो? त्रिलोक मंडल हाथी। ठीक है ना। तो एक मुनि महाराज भी अगर किसी वजह से मायाचारी में पड़ जाए, तो उन्हें भी तिर्यंच मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये कहीं पर भी एक स्टैंप नहीं लग जाती है कि कोई साधु है तो वो देव ही बनेगा, है ना।
साधु के अंदर की इंटेंशन बहुत मैटर करती है, हर पर्सन की अंदर की इंटेंशन बहुत मैटर करती है। हम मनुष्य हैं, हम जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वही काम एक जानवर जब करता है तो उसको इतना कर्म का बंध नहीं होता, जो कि एक इंसान को ज्यादा उसका फल मिलता है, बुरा फल मिलता है, अगर कोई इंटेंशनली किसी को चोट पहुंचाए या मार दे या कुछ कर दे, है ना। क्योंकि उसके पास ब्रेन है सोचने के लिए, उसके पास ये उसकी नेचर नहीं थी, लेकिन उसने उस नेचर के अगेंस्ट जाकर मायाचारी की, नुकसान किया दूसरे का। ठीक है ना। तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हम जैसे हैं, कोई भले ही हमें उससे ज्यादा माने, ठीक है, क्या कह रहे हैं, कोई भले ही हमें उससे ज्यादा माने, पर अपने भीतर अपने को उससे ज्यादा नहीं मानना चाहिए। जितना है उतना ही ठीक है, अन्यथा अपने हाथ से हम अपना घाटा करेंगे। ठीक है। तो मुनिराज अगर बता देते लेट से कि मैं वो मुनिराज नहीं हूँ, है ना, तो भी अगर लोग बैठकर उनकी पूजा कर रहे होते तो लोगों की मर्जी थी, राइट। उसमें उन्हें अपने आप को उस जो वह है उससे ज्यादा नहीं मानना चाहिए था, राइट। और कोई उन्हें माने तो माने, लेकिन अंदर के उनके भाव जो हैं वो संभले हुए रहने जरूरी है, राइट। किसी के लिए भी कह रहे हैं अभी, महाराज के लिए नहीं, अपने लिए भी। अगर कोई दूसरा हमें ज्यादा माने तो माने, अपने अंदर उस चीज का मान नहीं होना चाहिए। आज यही तो अपन कर रहे हैं। अपनी माली हालत जैसी है उसको किसी को नहीं दिखाना चाह रहे, सबको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ उससे भी बेहतर जीवन जी रहे हैं। ठीक है। सबको अपनी लाइफ में झांक कर देखना है कि क्या हम ऐसा कहीं पर कर रहे हैं कि हम जैसे हैं हम दूसरे के सामने कुछ और दिखाते हैं अपने आप को। हम दुखी हैं लेट से, हम कहते नहीं नहीं हम बहुत अच्छे हैं, ये भी मायाचारी में आता है। ठीक है ना। हाँ वो बता ही दिया, अगला एग्जाम्पल वही है। रास्ते में किसी से मिलो और पूछो कैसे हो, कहेगा बहुत बढ़िया, कैसा चल रहा है, एकदम मस्त। सामने वाला भी सोचता है अरे यार सच में इसका बढ़िया चल रहा होगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कल से आप ऐसा कहना शुरू कर दो कि जो मिले उससे कहो नहीं नहीं बड़ी गड़बड़ चल रही है ना। ये तो कई तरह से औपचारिकताएं या सोशल बिहेवियर है कि हम कह देते हैं नॉर्मली हाँ ऑल गुड, है ना। लेकिन अगर वाकई में वो पर्सन जानना चाह रहा है तो हम उस चीज को ना छुपाएं। ठीक है। कि हम इतने मजबूर हो गए अपनी इन सब चीजों की जो वास्तविकता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, और जो वास्तविकता नहीं है उसको हम प्रकट करते हैं। एक बार अगर अब हमारे जीवन में ये दिखावा आ जाए, फिर हमारे स्टेटस का सवाल है। घर में हमारे जो जो चीजें हैं उसमें से अधिकांश रखना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है ना। तो लाइक बहुत ज्यादा देखने में आता है, अगर लड़के लड़की की शादी करनी हो तो और ज्यादा स्टेटस अच्छा रखा जाता है कि भाई लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे तो अच्छे रिश्ते आएंगे, है ना। 5 स्टार होटल में जाके खाना, अच्छी जगह से शॉपिंग करना, तो ये सब चीजें क्या है, दिखावा, जिसे शो ऑफ कहते हैं, है ना। जबकि होना क्या है, जीवन जीना है, और जो जीवन दिखावे से शुरू हो रहा है उस जीवन में उपलब्धि क्या होगी भूल जाते हैं। हम बहुत सारी चीजें आज दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए आ गई जिनका कि जीवन से कोई संबंध नहीं। चाहे वह फिर पहनना ओढ़ना हो, चाहे खाना पीना हो, गहना हो, सारी चीजों में हम कर क्या रहे हैं, हमारा अभिप्राय कहीं ना कहीं खोटा हो जाता है। अभिप्राय में हमारे मायाचारी आ जाती है कि ऐसा करो जिससे कि लोग इस तरह समझे। ठीक है ना। ऐसा करने से क्या होगा, तिर्यंच आयु का बंद होगा। बात समझ में आ रही है। किसी को यहाँ तक के कुछ पूछना है या शेयर करना है।
तो चारू जी, मेन रीजन इंटेंशन होता है कि हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं, राइट? करेक्ट, करेक्ट। आप ही के एग्जाम्पल में अगर आपकी इंटेंशन उसी टाइम पर ये होती कि नहीं मैं ना इसको सच ना बताऊं, है ना, तब ये मायाचारी में आ जाती। और आपको लगा कि इसने क्या करना है पूरी बात जानकर, है ना, इतनी सी जानकारी बहुत है इसके लिए, तो वो सोशल बिहेवियर में आ जाएगा। ठीक है ना। राइट, ओके, तो हाँ। ये अभिप्राय पे डिपेंड करेगा। ओके, थैंक यू। चारू जी, हम जो गति में जाते हैं, हाँ। तो और तो के नरक में जाते कि तिरंत में जाते, तो जो बनते, तो वो गति में वो अपने को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? एक्चुअली उसके लिए कहा गया है कि 3 आयु तो ऐसी हैं जिसमें जो जीव चला जाता है उसे उसी में अच्छा लगने लगता है। ठीक है, मनुष्य, देव एंड तिर्यंच। तिर्यंच में भी आप देखेंगे ना कि ये कीड़ा भी है ना, तो वो मरना नहीं चाहता। कोई क्यों नहीं मरना चाहेगा, क्योंकि उसको उसी में अच्छा लगने लगता है। ठीक है। तो ये चीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ एक नारकी ऐसा है, नरक ऐसी पर्याय है जहां पर उसको अच्छा नहीं लगता, उसको वहां नहीं रहना, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं रहती। और अपने को अगले जन्म का याद रहता है कि पहले हम यहाँ थे? रह भी सकता है और नहीं भी। जाति स्मरण वर्ड आपने सुना होगा, है ना। कई लोगों को जाति स्मरण हो जाता है कि वो पहले भव में क्या थे। अब वो कितने भव पहले की बात याद आ गई वो भी कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो यस, रह भी सकता है और मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं रहता। और हमें कहीं जाना है और हम ऐसा सोचते हैं, तो वहीं हमारा जन्म होता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे कैसे परिणाम हैं उस पे डिपेंड करता है हम कहाँ जाएंगे। हमारे सोचने खाली से नहीं होगा। हम सोचते रहे हमें देवगति मिले, हमें देवगति, और हम काम कैसे कर रहे हैं, लेट से हमारी वजह से बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है ना, तो हमारे परिणाम काम अच्छे कैसे करते होंगे। हैं तो? हाँ, काम अच्छे करते हैं और साथ ही साथ भावना भी अच्छी गति की बहा रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छी मिलेगा। यस, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर उसमें भी डाउट होगा तो फिर तो कुछ रह ही नहीं गया ना, फिर तो हम करें क्या। हमने अपने अगर मन वचन काया की परिणामों को संभाल लिया तो डेफिनेटली अच्छा होगा हमारे साथ। है ना? हम्म, हो गया आंसर। हाँ, हाँ चारू आप बोलो। हाँ, मैं इस बात पे बोलना चाह रही थी कि जैसे हम लोगों ने पहले जब और क्लासेस करी थी, उसमें ये बात हुई थी कि हमें मांगना नहीं चाहिए कि हम क्या बने, क्योंकि हाँ, इसमें एक ये होता है कि हम हो सकता है उससे बेटर किसी जगह पे अपने कर्मों की वजह से पहुंचने वाले हों। और बिल्कुल सही है, बहुत ही सही। तो मांगना इन द सेंस कि अपने को क्या चाहिए, हमें जो भी गति मिले अच्छी मिले, है ना, बस इतना। कैसा एग्जैक्टली कैसा मिले वो नहीं। अगर हम ऐसा सोचते हैं हम्म। कि ये जन्म में तो हमें बचपन से धर्म करने को नहीं मिला, नहीं किया, हाँ, और अब लेट हो गए, राइट? तो हाँ, हाँ, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि अगले जन्म में ऐसा होगा कि गर्भ में से ही हमें जैन धर्म का संस्कार मिले, तो हम आगे आगे मोक्ष तरफ जा सकते हैं। हाँ, 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 तो क्या देखिए, ऐसा नहीं सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, एक्चुअली सोचना ही चाहिए। तो इससे भी क्योंकि अच्छा होने वाला है, ऐसा सोचना चाहिए हाँ, कि ये क्योंकि अगर सोचते हम जो भगवान की प्रभु पतित पावन अगर आपने सुना हो, हाँ। उसमें ये लास्ट की लाइन हम बोलते हैं कि हमें देव नहीं बनना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। ठीक है, कि मुझे राइट। जन्म जन्म तक आपकी भक्ति, जाचूं भक्ति। है ना। हाँ, राइट, तो हाँ। सोचिए आप, तो वो मनाही नहीं है कहीं पर भी। अच्छा, अच्छा। हमें जिन धर्म मिलता रहे ये तो हमारी सोच होनी हाँ, ही चाहिए। क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं मिले हाँ, तक हमें तब जैन धर्म ही मिले। और तब पद मेरी अभी जीवन हमें में। बहुत लेट धर्म समझ में आया, तो अगले जन्म में ऐसा होगा कि गर्भ में से ही हमको जैन धर्म के हाँ, संस्कार मिले, तो हम आगे बहुत सुंदर, आ सकते हैं। होना भी चाहिए ये वाला, बहुत अच्छी भावना है ये। और बहुत, और इतने स्ट्रांगली भाएंगे तो जरूर पूरी होगी। अच्छा। हम्म, बहुत अच्छा। ठीक है चारू जी, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी एक एक अपेक्षा से ठीक है कि हमें नहीं मांगना चाहिए कि हम क्या बने आगे चलकर एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए।
ठीक है, कि कल को हम चक्रवर्ती ही बने या हम फलाने देव बने, वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमें धर्म की शरण मिले या हमें जिन धर्म मिले, हमें वितरागता के दर्शन हो, हम मुनि बने या हम रत्नत्रय पालन कर पाए, तो इन भावनाओं को भाने में कोई भी मनाही नहीं। ओके, थैंक यू चारू जी। ठीक है, तो आज जरूर हमने किसी पुण्य से मनुष्य जीवन पाया, लेकिन इस मनुष्य जीवन में अगर हमने इस तरह की चीज अपने जीवन में शामिल कर ली है, किस तरह की, दिखावे वाला जीवन, है ना, तो कल के दिन ये वाला जो मनुष्य पर्याय है वो पूरे होने पर, मतलब कि जब एज खत्म होगी, तो सोचिए हमने कहाँ की तैयारी करी है ना। अगर हमने अपना आज का जीवन जो कि बहुत पुण्य से मिला था, मनुष्य भाव मिलना, उसमें भी जैन कुल मिलना, अच्छा शरीर मिलना, सब कुछ होने के बाद हमने उसको कहाँ लगा दिया, दिखावे की जिंदगी जीने। तो कल को तैयारी कहाँ की कर ली हमने, तिर्यंच में जाने की, जबकि जीवन का पर्पस क्या होना चाहिए था, 7 तत्वों के साथ जीवन को जीना, है ना। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष क्या है, क्या उपादेय, इसको जानना हमारा काम था। और जो हमारे लिए उपादेय है, यानी कि निर्जरा कर पाऊं, है ना, रत्नत्रय पाऊं और मोक्ष पाऊं, इस तरह के भाव भाने चाहिए थे हमें। और हमने कर क्या लिया, उसकी जगह हमने एक तिर्यंच आयु का आश्रय कर लिया, है ना। तो हम हे में पड़ गए, उपादेय को छोड़ दिया। तो अब मुनि महाराज जो हैं, जिन्होंने बुक लिखी है क्षमा सागर जी, वो कह रहे हैं कि उनके मन में हमेशा एक विचार आता था कि ये सूअर कैसे बनता होगा, कोई जीव तो है, उसे सूकर की पर्याय कैसे मिलती होगी, है ना। क्योंकि उनका क्या लॉजिक है इसके पीछे, कि कुछ भी हो जाए, हर बच्चे को लेने का मन करता है, लेकिन कभी सुअर के बच्चे को लेने का मन नहीं करता देख के भी, मतलब संभाव उसके अट्रैक्शन ही नहीं होता उसके बच्चे तक में। समझ रहे हैं आप, एक शेर का बच्चा भी है ना, तो वो भी इतना प्यारा लगता है कि उसको भी हम ऐसा गोद में लेने का मन करता है, लेकिन सुकर का बच्चा एक ऐसा है, जानवर है, जिसको कि हाथ लगाने का बस भी मन नहीं करता। जबकि बच्चे किसी के भी हो, सब बहुत प्यारे लगते हैं, बिल्ली का, कुत्ते का, इवन गाय का, किसी का भी ले लीजिए, छोटे छोटे बच्चे सबके प्यारे लगते हैं, है ना। सांप के बच्चे को भी छोटा बच्चा पकड़ना चाहेगा, कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन सूकर के बच्चे को नहीं। ये पर्याय कैसे पाई होगी, है ना। तो इतना ज्यादा किसी ने पहले के टाइम में पहली पर्याय में छल किया होगा, जो आज उसके बचपन से ही उसको कोई देखना तक पसंद नहीं करता। तो क्या कहा, कि जो व्यक्ति अत्यंत अहंकारी होता है, और इतना ही नहीं, जो मुनि राजों के साथ कुटिलता का व्यवहार करता है, उनके साथ छल कपट करता है, वो सूकर की पर्याय, जिसे कि कोई छूना भी पसंद नहीं करता। ठीक है, एक ये कोई बुक है, भावत्रय, है ना, हालांकि मैंने भी कभी इसके बारे में नहीं सुना है। तो इस बुक में लिखा है कि कौन सी पर्याय हम किस भाव से पाते हैं। ठीक है, तो उन्हें उस बुक में ये चीज का आंसर मिला, सुगर की पर्याय क्यों मिलती है। ठीक, ऐसे ऐसे भाव हमारे हो जाते हैं, हम देखते हैं कि संसार की विविधता, तो हमारे मन में प्रश्न तो उठते होंगे कि ये ऐसा कैसे बना, ऐसा कौन सा काम इसने किया होगा, है ना। जैसे एक जगह मैंने सुना था कि आ, कोई बिल्ली कैसे बनता है ना। बिल्ली है, जैसे वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, राइट। तो एक जगह पर शायद महाराज जी ने ही बताया था, सुधा सागर महाराज जी ने शायद, जो मंदिर में बैठकर लेडीज लोग आपस में बातें करते हैं ना, तो उस उस बात करने की वजह से मंदिर जैसी जगह में और गॉसिप करने के कारण, या किसी प्रवचन सभा में आपस में बातें करते रहना, पूजा के टाइम पर बातें करते रहना, ऐसा करने से आगे चल के हम इस तरह की पर्याय
मिल सकती है। यहाँ पर भी क्या लिखा था ना, महाराज के साथ कुटिलता का व्यवहार करना। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मंदिर में जाकर और अपना व्यवहार ठीक नहीं रखते तो भी समझिए कि हम अपने लिए तिर्यंच आयु का ही आश्रव कर रहे हैं। क्योंकि मंदिर जैसी जगह जो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह थी, हमने उसको भी गॉसिप का जगह बना लिया। समझ रहे हैं आप? तो हमने जिस चीज की वैल्यू ही नहीं करी, तो कल को वो आप ऐसी सिचुएशन में चले जाएंगे कि आपको उसकी वैल्यू मिल पॉसिबल ही नहीं होगी। आपको भजन कीर्तन के लिए जुबान मिली थी, है ना, और हमने क्या कर लिया, उसको मंदिर में बैठकर गॉसिप में लगा दिया। तो अब हमें वो जुबान मिलेगी ही नहीं, हम बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं समझने की, कि हम किस तरह का बिहेव करके कहाँ अपने आप को लेके जा रहे हैं। ठीक है ना? कई बार हम सोचते तो हम बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां भी अगर हम कर रहे हैं तो भी हमारा कल्याण नहीं होने वाला। ठीक है ना? तो स्पेशली ध्यान रखिए, मंदिर में स्पेशली बिल्कुल भी गॉसिप नहीं करना। ठीक है ना? वेरी वेरी केयरफुल। मंदिर में सिर्फ और सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए गए हैं, पूजा के लिए गए हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए गए हैं, वही काम करना और करके बाहर निकलना, निकल के फिर जो बात करनी है। माना कि एक सोशल जगह मिल जाती है अच्छे लोगों से बात करने के लिए, लेकिन ऊपर जहाँ मतलब गर्भगृह हो, जहाँ भगवान जी की प्रतिमा विराजमान हो, वहां पर ये काम नहीं करना। तो पूजा के लगती कोई बात करनी है तो वो भी कर सकते पूजा थे। की से रिलेटेड है तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल टॉक करना, हंसी मजाक करना, है ना, वो हम्म, नहीं करना। क्योंकि हम्म, उसमें क्या है, हमारा इसका मतलब हमारा जो अटेंशन है वो हम्म, समय पर प्रमाद का है, पाप पुण्य के बदले पाप बांध करा जाते के हैं बदले सब। पाप बन जाएगा। या, है ना? ठीक है ना? तो फिर अपन विचार करते रह जाएंगे कि अरे ये क्या हुआ हमारे साथ, हम ऐसे क्यों बन गए। है ना? तो हमें अभी, आज जब हमें इतनी बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, तो हम अपने परिणाम संभाल लें। है ना? नहीं तो ये स्थिति बनेगी अपनी। इस अपेक्षा से ये लिखा हम्म, जा रहा है कि आचार्य भगवंतों के द्वारा कि अपने परिणाम हम संभालें। कैसे परिणाम कर लेने से हमें कैसी खोटी पर्याय प्राप्त हो जाती है, ये हमें आचार्य भगवंतों ने बताया। इतना ही नहीं, हम लोग फिर अब जब मायाचारी करते हैं और वो छिपती नहीं, प्रकट में हो जाती है, तो हम तर्क देते हैं। ठीक है ना? तो वो भी हमें उसको प्रूफ करना, उसको छुपाना, नहीं नहीं हमने झूठ नहीं बोला, है ना, तो ये चीज भी हमें उससे भी बचना है। हम्म। यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ये एक स्टोरी कह लीजिए। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति के घर में धोबी होगा, उसके यहाँ गधा था कपड़े वगैरह लेने जाने के लिए। तो कोई दूसरा धोबी आया, उसने कहा कि मेरा गधा थोड़ा बीमार है, आपका मिल जाएगा क्या। है ना? तो उसको देना था नहीं, उसने क्या कहा, कि वो गधा तो बाहर गया हुआ है ना। तो उसी समय जो गधा अंदर था, उसने आवाज जैसे दी, है ना, तो आ, जो पर्सन लेने आया था वो बोला, देखो गधा तो अंदर ही है, बोल रहा है ना। तो मालिक, जो गधे का मालिक था, वो बोलता है कि चलो चलो तुम यहाँ से निकलो, मुझे तो अब तुम्हें बिल्कुल ही नहीं देना, देना ही नहीं, कि तुम्हें मेरे ऊपर तो विश्वास है नहीं और गधे के ऊपर विश्वास है। तो मतलब अब उसको क्लैरिटी या कह लीजिए लॉजिक दे रहा है कि भाई मेरे को इसलिए नहीं देना कि अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है और गधे की बात पर विश्वास है ना। तो आर्ग्यूमेंट देखो आप, उसका तर्क देखो। वो कह रहा है कि मैं ऐसे आदमी को गधा दे ही नहीं सकता जिसको कि मेरी अपनी बात पर भरोसा नहीं और गधे की बात पर भरोसा है ना। किस तरह के आर्ग्यूमेंट फिर हम देने पर आ जाते हैं अपने, क्योंकि हमने झूठ बोल दिया और वो झूठ पकड़ा गया।
और ये तो एक उदाहरण है ना। ऐसा हम अपने जीवन में कितना कुछ करते हैं। कभी याद करें कि अपने काम बनाने के लिए छोटी छोटी सी चीजों में हम किस तरह से छल कर लेते हैं, किस तरह से दूसरे के साथ कपट कर लेते हैं। दूसरों के साथ तो छोड़ो, अंततः वह होता अपने ही साथ है। आत्म प्रवंचना सबसे निकृष्ट मानी गई है। प्रवंचना मतलब अपने आप को ठगना, अपने आप को झूठ, अपने आप से झूठ बोलना, है ना। तो हम सोचते क्या है, हम तो दूसरे को ठग रहे हैं, पर ठगते स्वयं को हैं। ठीक है ना। जैसे बहुत ज्यादा ये तो चलता ही है कि हम बाल सफेद हो गए किसी के, है ना, तो बालों को क्या करते हैं, डाई करते हैं। तो डाई करके हम क्या दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम अभी तक यंग हैं, या हम अपने आप को ही सबसे पहले नंबर पर बेवकूफ बनाते हैं, है ना। हम जैसे हैं वैसा नहीं दिखना चाहते, है ना। हम स्वीकार नहीं कर पा रहे कि अब बुढ़ापा आने वाला है, अब मेरे जीवन का अंत निकट आने वाला है ना। और इस वजह से हम छल कर रहे हैं, चाहे तो काला बनाने की प्रक्रिया करते हैं या उसको हटाने की प्रक्रिया, है ना। जैसे किसी का एक दो ही बाल आता है तो वो खींच के निकालने की कोशिश करता है स्टार्टिंग में। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारा समय हुआ है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? बात समझ में आ रही है मायाचारी का, किस तरह से हमारे जीवन को हम प्रॉब्लम में डाल सकते हैं? तो यहीं तक। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपको बस वो दे रही थी कि हाँ बहुत अच्छे से समझ में आई आ गया, बात। वेरी नाइस, गुड गुड। ऑल राइट, चलिए यहीं तक रखते हैं फिर। ये सब कर्म कैसे करें, पर सीखने से ऐसा होता है कि हम कुछ करने से पहले सोचे कि ये हाँ करेंगे तो ऐसा होगा। हाँ हाँ, थोड़ा सा विवेक आ जाता है। या विवेक आ जाता है, सच बात है। तो यही स्वाध्याय का फल है। जिस हम्म। ज्ञान से विवेक आ जाए, समझिए वो आपका स्वाध्याय कार्यकारी है। या ये तो और जिस कहता है ज्ञान छोटी से छोटी बातों का अहंकार अपने। आ जाए, है ना, तो वो ज्ञान हमारा नुकसान पहुंचाने वाला। तो सच बात है, कुछ करने से रुक जाते हैं। हाँ, ये पूर्णिमा तो जी पहले कुछ अपन कहना? कितनी बार छोटी छोटी बातों का अपने उल्टा घुमा के बोल देते थे अपने को बचाने के लिए कि कोई अपने को बुरा नहीं कहे। हाँ, बिल्कुल सही, मतलब ऐसी मायाचारी हुई ना ये भी। बिल्कुल सही है। अब अपने है को ना। डरना नहीं, अपने को बात को फेस करना है, जो है सो है। हाँ हाँ। सही है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागरे सो पावे सुख चैन। नौ बाणी मतलब। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय चल जैसे जय जिनेन्द्र।